तकरीबन 60 साल से भी ज़्यादा पुराना मनों के मन दूध डालकर जिसे पकाया जाता है कसूरी फालूदा आधा किलो दूध से 1 किलो तैयार करें। आप मशीन को भी छोड़ें, क्रीम को भी रहने दें। ना कंडेंस मिल्क चाहिए, ना खोया चाहिए, ना मावा चाहिए, ना कस्टर्ड चाहिए, ना ब्रेड चाहिए। हमारी बात मानकर एक बार ये रेसिपी बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मज़े ले लेकर खाएंगे, बच्चों से बुजुर्ग तक। आप सब दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरे यूट्यूब पर इतनी सस्ती आसान रेसिपी नहीं मिलनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। सिर्फ 200 रुपये के खर्च में अगर पूरा ख़ानदान हमारा खुश हो जाए और तारीफ़ों पे तारीफ़ें करे लजीज मीठा खाकर, तो और हमें क्या चाहिए। सबसे पहले जी आपने एक बोल ले लेना है। इसमें आपने 1 कप कच्चा दूध लेना है। कड़ा हुआ दूध नहीं है, कच्चा दूध है। 3 खाने के चम्मच आपने यहाँ पर मैदा ले लेना है, लेकिन उसे आपने छान लेना है मैदे को। 3 खाने के चम्मच, जो पास में हमने चम्मच रखा हुआ ना चावल खाने वाला चम्मच, उस हिसाब से। अब हमने इसमें 6 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। 2 साशे आएंगे 100 रुपये के मिल्क पाउडर के। 40 से 50 का एक साशे आता है, तो उसमें से तकरीबन 6 खाने के चम्मच के बराबर निकल आता है। अपने दोनों इस्तेमाल कर लेने हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी ताकि आप सबको आसानी हो जाए। आपने ज़रूर चेक करना है रेसिपी बनाने से पहले, फिर भी बंदा भूल जाता है। तो यहाँ पर हमने एक रस्क का पैकेट ले लिया है। तो इसकी प्राइस क्या मुझे पता नहीं है। ये थोड़े से लाइट वेट से होते हैं, ज़्यादा मीठे भी नहीं होते और ज़्यादा भारी भी नहीं होते, तो इसी वजह से हल्के से होते हैं। तो 2 आपने रस्क केक ले लेने हैं। अगर आपके इलाके में इस तरह के ना मिले, मिसाल है, तो आपने फिर खुले वाले जो रस्क केक होते हैं वही ले लेने हैं, लेकिन 2 के बजाय 1 इस्तेमाल कीजिएगा आधा किलो दूध में। और एक कढ़ाई में आपने आधा किलो दूध को कढ़ने के लिए रख देना है, जब तक कि इसमें एक उबाल आए। वो जो दूध 1 कप दूध हमने लिया है, जिसमें हमने मिल्क पाउडर और मैदा मिक्स किया है, तो वो हमने अलहदा से लिया है। तो यार ले लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार यमी बनती है ये डिश। तो आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। ये आधा किलो हमने अलहदा से लिया, ठीक है। एक उबाला आ गया, उसके बाद आपने फ्लेम रख देनी है मीडियम लो। ना मीडियम करना ना हाई करना, मीडियम लो फ्लेम पर ये पकेगा, तभी ये क्रीमी और 1 किलो तक बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हमने जो डोंगे में अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स किया था ना, केक रस और उसके साथ ही मैदा और मिल्क पाउडर, वो सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स हो गया था। केक रस सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब इसे इसमें डाल दिया है, तो इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं होगा। इसे मीठा कब और कैसे बनाना है, कंडेंस मिल्क भी नहीं जाएगा, लेकिन इसे मीठा बनाने के लिए ना हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी इसे हम थोड़ा पकाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 मिनट का टाइम लगेगा इसको पकने में। जल्दी आपने बिल्कुल नहीं करनी, वरना ये क्रीमी नहीं बनेगा। अपने फालूदे को खूबसूरत कलर देने के लिए हम चीनी का कैरमल तैयार करेंगे। उसके लिए आपने 1 चम्मच ले लेना है। चावल खाने वाले चम्मच के हिसाब से माप के 4 चम्मच आपने चीनी को एक फ्राई पैन में फैला देना है। फ्लेम आपने मीडियम कर लेनी है, पास ही खड़े रहना है। 2-3 मिनट का टाइम लगता है, चीनी कैरमलाइज बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसे छोड़कर आपने कहीं नहीं जाना। मीडियम फ्लेम पर आप इस तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला देखिएगा कितनी जल्दी फटाफट ये बनती है। इसमें ना आपने घी डालना, ना इसमें पानी का छींटा देना, ये खुद से ही चीनी कैरमलाइज होगी। आखिरी दाने तक जब चीनी कैरमलाइज हो जाए, ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना इसे, क्योंकि ये फिर कड़वी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने चूल्हा बदल लिया था। अब दोबारा से इसे इसी चूल्हे पर ले आए। अच्छी खासी मोटी तय आ गई मलाई की, और 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो 10 मिनट में हमारा चीनी का जो है कैरमल तैयार हो गया। सारा कैरमल इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खूबसूरत कलर आ गया। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा कलर इसमें नहीं पसंद, यानी कि कलर भी ज़्यादा नहीं पसंद, और आपको कैरमल थोड़ा सा, चीनी को हम कैरमलाइज करते हैं तो थोड़ा हल्का उसमें कड़वाहट आ जाती है। अगर आपको नहीं पसंद, 2 खाने के चम्मच चीनी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम इसमें मीठे का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन फिर वो अपनी टाइम पे इस्तेमाल होता है। इसमें मीठे का अभी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेंगे हम चीनी का इस्तेमाल, लेकिन आगे चलकर करेंगे। अभी इसे अच्छी तरह हम पकने देंगे। इसके ऊपर एक एक लेयर आती जाएगी। 5-5 मिनट के बाद मलाई की अच्छी खासी मोटी लेयर आ जाती है 5 मिनट के बाद। तो आपने फ्लेम को मीडियम लो रखना है, इसके ऊपर मलाई आने देना है। 5-5 मिनट के बाद इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करते रहना, ताकि ये कढ़ाई में लगे भी ना, ठीक है। तो इसका टेस्ट भी चेंज ना हो। पास ही खड़े रहना है, बराबर में। आप कोई भी अपना किचन में काम करते रहें और इसे भी पकने दें। 5-5 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच चलाते रहें। इसकी जो अपनी मलाई बन रही है पक पक के, तो समझो तभी ये क्रीमी बनेगी, और तभी इसमें आइस बहुत कम आएगी। यानी कि आइस तो आती ही नहीं है। मैंने बनाया था, बिल्कुल भी नहीं आई है।
तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगी, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पर देखें, अब तकरीबन इसे 30 से 35 मिनट लगते हैं पकने में, वो 30 से 35 मिनट ही हम इसे पका चुके हैं। तो यहाँ पर जब चारों तरफ इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए, इतनी गाढ़ी हमने रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, वरना तो यहीं पर सारी सूख जाएगी, सारी ड्राई हो जाएगी, तो फिर पीछे बचेगा क्या हमारे पास। तो यहाँ पर इस स्टेज पर आपने फ्लेम ऑफ कर देना है, इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है। टाइमिंग आपको बता दी है, 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है इसे पकने में, तैयार होने में। तो चलिए इसे रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, हल्का सा ठंडा होने देते हैं, फिर बताते हैं कि चीनी का कैसे इस्तेमाल करना है। मज़ेदार ये इतनी बनती है इंशाल्लाह ताला, आप आइसक्रीम वगैरह और कुल्फ़ी को भूलकर बार बार इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, इसे तकरीबन रखे हुए हमें तकरीबन 8 मिनट का टाइम हो गया रूम में रखे हुए। ज़्यादा अच्छी तरह ठंडी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 8 खाने के चम्मच चीनी ले लिया। इसमें थोड़ा मीठा सही हो तो ही खाने में टेस्टी लगती है। अगर आपको कम खाने में मीठा पसंद है तो आप चक्कर कम भी रख सकते हैं, लेकिन हम जितना मीठा इसमें हमने रखा है तो हम आपको वही बताएंगे। तो 8 खाने के चम्मच, चावल खाने के चम्मच के हिसाब से 8 खाने के चम्मच चीनी का आपने पाउडर बना लेना है और वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पर चीनी का पाउडर डालकर आपने अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। यहाँ पर स्पैचुला के साथ हमने इसे अच्छी तरह फेंट लिया था। इसके लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसे बिल्कुल ही हमने पतला पानी की तरह नहीं बनाना, जैसे लिक्विड नहीं बनाना, इसी तरह गाढ़ा गाढ़ा रखना है। यहाँ पर आप किसी भी प्लास्टिक का, स्टील के डोंगे में इसे रख सकते हैं। डीप फ्रीज़र में सारी रात रखना पड़ता है, सेकंड डे पे ये तैयार होता है। तो हमने यहाँ पर क्रीम का डब्बे का इस्तेमाल किया, हम इसमें इसे जमाने के लिए रख देंगे। तो रखना कहाँ है, जहाँ पर आप बर्फ़ वगैरह जमाने के लिए कोले रखते हैं वहाँ पर आपने रख देना, सारी रात रख दें, नेक्स्ट डे पे ये तैयार होगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट डे हो चुका है, यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। तो चलिए हमने सोचा था कि इसमें इसे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस रेसिपी को आप बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि बच्चे बार बार इसे फरमाइश पर बनवाएंगे, बल्कि घर के बुज़ुर्ग भी इसे बार बार फरमाइश पर बनवाएंगे। अच्छा, सब छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें कि ये क्रीमी कितनी है माशाल्लाह से, कहीं पर इसमें आइस कोई नज़र नहीं आ रही। ये इसी तरह बनती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार कसूरी फालूदा बनता है। एक मरतबा बनाकर लाजमी खाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। देखें माशाल्लाह काफ़ी सारा बनकर तैयार हुआ है। वेट करवाएंगे तो 1 किलो या 1 किलो से थोड़ा ही कम होगा, लेकिन अच्छा खासा ये वज़नी है। जिस डब्बे में हमने इसे जमाने के लिए रखा था उसके वेट पे नहीं जाना, इसका अपना वज़न बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अच्छा, फालूदा सेव जो है, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर की है, जो आइसक्रीम की रेसिपी में हमने आपके साथ शेयर किया था। तो आपको अगर घर पर ये सेवियां बनानी है तो उस रेसिपी को आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से इसे सर्व किया जाता है। फिर हम सेवियों को थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, कोई गल नहीं जी, जब हम इसे खाते हैं तो तब भी तो ये टूटती हैं बेचारी। तो पहले से हमने इसे पे ऊपर मेहनत कर ली ताकि फिर से हमें इसके ऊपर मेहनत ना करनी पड़े। उम्मीद करती हूँ आज ये छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, साढ़े चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है कि आपकी फैमिली को कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ इतनी अच्छी लगेगी कि गल छाड़ दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।